In companies, promotions to high positions should be given to employees inside the company, not to someone from outside or new hiring. Do you agree or disagree? First, look at the introduction. It is a highly debatable issue whether promotions should be given to employees from within or new hiring should be done. The given statement is in favor of in-house hiring. ठीक है, क्वेश्चन में है ऐसे प्रॉम्प्ट में है इनसाइड द कंपनी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वर्ड वी आर राइटिंग इन हाउस हायरिंग. It is necessary to look at the pros and cons of promoting from within the company before forming an opinion. So, for this word promotions, ये आप इसके साथ वर्ड यूज कर सकते हैं, entitled to promotion. And higher positions के लिए you can write to top position, senior position, superior position, leading position. ये सब जो words हैं these are topic related vocabulary words and you can use these words in your writing as well as speaking. और top positions पे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मैनेजर और बिजनेस ऑनर. ओके, मैनेजर और बिजनेस ऑनर, दीज आर टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. अगर आपके पास वर्ड्स हैं ना, वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, देन यू वुड ईजीली एक्सप्लेन योर आइडिया और योर ओपिनियन. अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं हैं और आप रेपिटिशन कर रहे हैं जो ऐसे प्रॉम्प्ट में वर्ड्स हैं, तो फिर आपके बैंड स्कोर्स जो हैं वो आपके अच्छे नहीं आ सकते. अगर आपने अच्छे बैंड स्कोर्स लेने हैं 7.58, तो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. वो जो 4 जो क्राइटेरिया आपने उसको फुलफिल करना है, तभी आप अच्छे बैंड्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं. ओके, सो फॉर हाई पोजीशंस यू कैन राइट मैनेजर, बिजनेस ऑनर, यू कैन ऑल्सो राइट HR मैनेजर. ओके, और ये जो मैंने आपको सिनोनिम्स बताए, टॉप पोजीशन, सीनियर पोजीशन, सुपीरियर पोजीशन और लीडिंग पोजीशन. एंड for employees you can write worker, member of staff or member of the workforce. For company you can write organization, firm, corporation or office. ये सब जो वर्ड्स हैं ये किसी कंपनी को ही, मतलब ये सिनोनिम्स हैं कंपनी के. अगर आपको स्पीकिंग में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ये रिपीट नहीं करना चाहते वर्ड कंपनी, देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स. ठीक है, और अगर हायरिंग इनसाइड द कंपनी से देन हायरिंग फ्रॉम विद इन और इन हाउस हायरिंग और हायरिंग फ्रॉम विद इन. ओके, ये सेम है, हायरिंग फ्रॉम विद इन एंड इन हाउस हायरिंग एंड फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, दीज आर सिनोनिम्स. एंड अगर आउटसाइड से हायरिंग हो रही है तो हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड. ओके, हायरिंग डिसीजंस, ये कोलोकेशन है फॉर हायरिंग. ओके, एंड जस्ट प्रिपेयर दीज वर्ड. अब प्रमोशंस जो है, प्रमोशंस आप वर्ड रिपीट नहीं करना चाह रहे, देन यू कैन राइट दिस वर्ड शिफ्टेड टू एन अपर लेवल. शिफ्टेड टू एन अपर लेवल एंड प्रमोशंस, दीज आर synonyms. Okay, so practice these words and try to use these words in your speaking as well as in writing.